जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि अदर अदर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसआई का एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। उसमें हम लोग एक एक करके बात किए कि पीटी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, मेडिकल टेस्ट क्या होता है, अदर अदर जो भी उसमें फैक्टर काम करता है, हर चीज़ को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश किए। इसी फेज में अब पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का अब सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सीडीएस एग्जाम है क्या, इसका फॉर्म फिलअप कैसे होता है, कौन कौन सा इसका फॉर्म भर सकता है। इसमें सारा का सारा बेसिक जानकारी हम लोग इसमें जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, कब कब इसका एग्जाम होता है, टोटल का टोटल बेसिक जो भी आइडिया होता है वो इस एग्जाम के सिलेबस के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सीडीएस जो होता है, सीडीएस एग्जाम जो होता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक क्या है, बोर्ड है एग्जाम कंडक्ट कराने का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी का प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसी प्रकार से हम अब देखते हैं कि सीडीएस एग्जाम उसी में आता है। अब सीडीएस एग्जाम जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं तब आप क्या कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है सीडीएस एग्जाम का, वो होता है हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सीडीएस एग्जाम का फुल फॉर्म होता है, वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। यानी कि डिफेंस में कौन कौन कैटेगरी आता है, डिफेंस में आता है आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सारा का सारा जो होता है डिफेंस के अंदर आता है। मिलिट्री हो गया, ये डिफेंस के अंदर आता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला चीज, इसका नोटिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल और ओबीसी के लिए जो होता है वो 200 रुपये का चार्ज है। जनरल और ओबीसी के लिए कितना चार्ज है, 200 रुपये का। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या फिर फीमेल कैटेगरी से हैं तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं लगेगा, वहाँ पर आप 0 रुपये में फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो बोर्ड होता है ये सीडीएस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो होता है यूपीएससी। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये एग्जाम कंडक्ट कराने का क्या है, एक आयोग है। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका एक एक करके सीडीएस एग्जाम में कौन कौन सारा एग्जाम होता है, इसका पेपर कौन कौन सा होता है। सीडीएस एग्जाम में देखिए देखिए दो तीन तरीके का पेपर होगा। सबसे पहला पेपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 3 पेपर होगा। और एक पेपर जो होता है वो अलग से फिर होता है ओटीए एग्जाम के लिए। ओटीए जो होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होता है। हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए पहला पेपर जो हमारा आता है वो आता है इंग्लिश का। सबसे पहला पेपर जो रहेगा वो हमारा क्या चीज़ का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 120 का रहेगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। वहीं फिर अगर इसके दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर जो हमारा होता है वो होता है जीके का। ठीक है, जीके में जो सेम क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसमें तीसरा पेपर जो होता है वो होता है मैथ का, या एलिमेंट्री मैथ का जो हम लोग कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 रहेगा, 120, इसमें 100 मार्क्स भी रहेगा, और 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अदर में था पेपर 1, पेपर 2 में 120 क्वेश्चन था, लेकिन पेपर 3 की बात करें मैथ की तो इसमें 100 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो बेसिक रूप में इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फिर ओटीए एग्जाम के लिए। ओटीए एग्जाम के लिए क्या होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए का फुल फॉर्म जो हो गया। इसमें टोटल 2 ही पेपर होते हैं, इसमें मैथ का पेपर हट जाता है। पेपर 1 क्या होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, और पेपर 2 क्या होता है, जीके का पेपर होता है। पेपर 1 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 है, 100 मार्क्स का है, 2 आवर का पेपर है, -1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। वहीं पेपर 2 की बात करें तो जीके का पेपर है, 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, 120 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे के पेपर है, और -1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या आता है। अगर मैथ की बात करें इस एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, तो मैथ का जो सिलेबस रहता है वो रहता है, पहला चैप्टर अर्थमेटिक, दूसरा चैप्टर अलजेब्रा है, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्री, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है मेंसुरेशन, और छठा है स्टैटिक्स। दैट मीन्स कि टोटल एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ को मिक्स करके इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है मैथ का। और इसका जो लेवल रहता है 12th तक का या फिर 10th तक का, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहला चीज़ आपको पूछा जाएगा ग्रामर, वोकैबुलरी में पूछा जाएगा एंटोनिम्स, दूसरा नंबर पूछा जाएगा साइनोनिम्स, तीसरा नंबर पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद चौथा नंबर पूछा जाएगा एडमस एंड फ्रेज, पांचवा नंबर में पूछा जाएगा फ्रेजल वर्ब।
ये सारा का सारा चीज़ जो पूछा जाएगा इसके अंदर पूछा जाएगा। वहीं पैसेज की बात करें, कंप्रिहेंशन की बात करें, तो वहाँ आपको अपने तरीके से पढ़ के समझ के उसको फिलअप करना पड़ेगा। वहीं अगर जीके की बात करें, जीके जीएस की, तो जीके में आपको सारा का सारा चैप्टर से रहता है। वो हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और करंट अफेयर से। करंट अफेयर देखिए हर एग्जाम के लिए सबसे बड़ा मैटर करता है। कोई भी एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप हमेशा एक्टिव रहिए। कोई प्रकार का पत्रिका आप ले सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब पर वीडियो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, करंट अफेयर की तैयारी वहाँ से रेगुलर बेसिस पर बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में अब देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसका जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, जो भी हम लोग का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हो गया, तब इसके बाद हमारा होता है 7 दिन का एसएसबी होता है। एसएसबी क्या होता है? एसएसबी का हम लोग फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मतलब कि यहाँ पर आपको जो है बेहतरीन ढंग से हर तरीके का चेकअप किया जाता है। आपके मेंटल एबिलिटी का, आपके थिंकिंग स्किल का, आपको सोशल इशू को लेकर क्या आपका टैलेंट है, आपकी फिजिकल फिटनेस को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, हर प्रकार का चेकअप जो है ये 7 दिन के एसएसबी के इंटरव्यू में आपको पूरा का पूरा चेक किया जाता है। जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका फिर क्या होता है, एकेडमी वाइज ट्रेनिंग होता है, चाहे वो आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, ओटीए में हो, या फिर नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, अदर अदर कैटेगरी वाइज जो होता है इसका फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हम लोगों ने इसमें बेसिक रूप से एक एक करके सारा का सारा चीज़ को सीडीएस एग्जाम के बारे में देखा। सबसे पहला क्या होता है, इसमें आपको नोटिफिकेशन जो आता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम जो होता है वो डिफेंस से सर्विस है। सीडीएस का एग्जाम जो रिलेटेड है वो डिफेंस से सर्विस। डिफेंस में मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सारा का सारा चीज़ से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग पेपर में देखें कि पेपर वो इसमें क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए 3 पेपर होता है। सबसे पहला पेपर क्या होता है, इंग्लिश का, जिसमें 120 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का पेपर, और -1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो हमारा होता है वो इंग्लिश का पेपर होता है, और 120 क्वेश्चन रहेगा, और 100 मार्क्स का, -1/3 का निगेटिव मार्किंग, और 2 घंटे का पेपर होता है। वहीं अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जो होता है वो मैथ का होता है, एलिमेंट्री मैथ का, जो कि इसका लेवल जो होता है 10th या 12th तक का रहता है। और इसके अगर बात करें इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, और 100 मार्क्स का रहेगा, -1/3 का निगेटिव मार्किंग, और ये भी पेपर 2 घंटे का होता है। वहीं अगर बात करें फिर ओटीए एग्जाम के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, तो इसमें टोटल 2 ही पेपर होते हैं। इसमें मैथ का पेपर हट जाता है, सेम सिलेबस रहता है, 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, -1/3 का नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 सेम रहता है, ऐसे करके। इसके बाद फिर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या होता है, मैथ का सिलेबस एलिमेंट्री और अर्थमेटिक मैथ और एडवांस में दोनों का मिक्स रहता है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन, पैसेज सारा रहेगा। और अगर इसके जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में सारा पेपर रहेगा। जीके में रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर। इसके साथ आपका पूरा का पूरा जो है ये जीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके बाद 7 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू होता है। तो सीडीएस का बेसिक एग्जाम इतना होता है। अब हम लोग फिर इसके नेक्स्ट में देखेंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार से हम इसका तैयारी कर सकते हैं, कितना टाइम टेबल लगता है, ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।